सिर्फ 10 लाख रुपए। इतनी सी रकम कमाने के लिए एक साधारण डिलीवरी बॉय ने ऐसी ब्लाइंड डेट पर जाने का फैसला किया जहां उसका काम सिर्फ एक लड़की की बेइज्जती करना था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद उसी रेस्टोरेंट में हथियारबंद आतंकवादी घुसने वाले हैं। और जिस लड़के को पूरी दुनिया एक मामूली डिलीवरी बॉय समझती थी, वही अकेला उन सबके सामने खड़ा होने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर एक साधारण डिलीवरी बॉय उन आतंकवादियों के सामने टिक भी कैसे पाया? और अगर वो सच में इतना ताकतवर था, तो फिर अपनी बहन के इलाज के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए जुटाने के लिए दर दर क्यों भटक रहा था? यकीन मानिए, इस लड़के की असली पहचान जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लिन चेन एक साधारण डिलीवरी बॉय था। पूरे शहर में लोग उसे उसकी ईमानदारी और समय पर डिलीवरी के लिए जानते थे। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई सड़कों पर नहीं, बल्कि अस्पताल में चल रही थी। उसकी छोटी बहन की हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसे बचाना मुश्किल होगा। लेकिन उस ऑपरेशन के लिए चाहिए थे पूरे 10 लाख रुपए। इसीलिए लिन चेन दिन रात बिना रुके काम कर रहा था। उसके लिए हर डिलीवरी सिर्फ एक ऑर्डर नहीं, बल्कि अपनी बहन की जिंदगी बचाने की एक कोशिश थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल उठाते ही सामने वाले ने बिना किसी परिचय के सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम सिर्फ एक काम के बदले 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो? इतनी बड़ी रकम सुनकर लिन चेन भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने तुरंत पूछा, काम क्या है? दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी। काम आसान है, आज मेरी ब्लाइंड डेट है, लेकिन मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी जगह तुम वहां जाओगे? लिन चेन को लगा शायद उसे सिर्फ किसी की जगह बैठना होगा। लेकिन अगले ही पल सामने वाले ने अपनी पूरी योजना बता दी और उसे सुनकर लिन चेन भी हैरान रह गया। फोन के दूसरी तरफ मौजूद आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम वांग थिंग है और जिस लड़की से मेरी ब्लाइंड डेट है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। इसके बाद उसने अपनी पूरी प्लानिंग बता दी। लिन चेन को उसकी जगह रेस्टोरेंट जाना था और वहां इतना बदतमीज बनकर पेश आना था कि लड़की खुद इस रिश्ते को ठुकरा दे। उसे लड़की की बेइज्जती करनी थी, बदतमीजी करनी थी, जरूरत पड़े तो उसे गुस्सा दिलाकर बीच में ही उठकर जाने पर मजबूर करना था। काम सुनने में आसान था, लेकिन किसी अजनबी की जिंदगी के साथ ऐसा खेलना लिन चेन को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। कुछ पल तक वो खामोश रहा, लेकिन फिर उसे अपनी बहन का चेहरा याद आया और वो 10 लाख रुपए जिनके बिना उसकी बहन की जान बचाना नामुमकिन था। ठीक है, मैं ये काम करूंगा। जैसे ही उसने हाँ कहा, वांग थिंग जोर से हंस पड़ा। बहुत बढ़िया, मुझे पता था तुम मना नहीं करोगे। कुछ ही सेकंड बाद लिन चेन के मोबाइल पर रेस्टोरेंट का पता, समय और लड़की की सारी जानकारी भेज दी गई। साथ ही एडवांस पेमेंट भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। मोबाइल स्क्रीन पर पैसे आने का नोटिफिकेशन देखते ही उसने बिना 1 मिनट गंवाए अपनी पुरानी डिलीवरी बाइक स्टार्ट की और रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी, डिंग! सुपर लाइफ सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो चुका है। लिन चेन ने तुरंत अपनी बाइक रोक दी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसे लगा शायद ज्यादा काम करने की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। तभी वही आवाज दोबारा सुनाई दी, होस्ट की पहली मिशन सफलतापूर्वक स्वीकार की गई। मिशन पूरा करने पर विशेष इनाम मिलेगा। इस बार लिन चेन पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसके सामने अचानक एक पारदर्शी नीली स्क्रीन दिखाई देने लगी। उस स्क्रीन पर साफ लिखा था, मिशन एक्सेप्टेड, रिवॉर्ड पेंडिंग। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाई दिया, नए होस्ट का स्वागत है, पहले मिशन की सहायता के लिए स्पेशल गिफ्ट दिया जा रहा है। इसके साथ ही लग्जरी सूट ग्रांटेड, टॉप लेवल ड्राइविंग स्किल ग्रांटेड, कोनिग्सेग जेस्को ग्रांटेड। ये पढ़कर लिन चेन पूरी तरह हैरान रह गया। उसे लगा ये सब किसी वीडियो गेम जैसा मजाक है। लेकिन अगले ही सेकंड उसके शरीर में एक अजीब सी गर्माहट फैलने लगी। हजारों नई यादें, नई ड्राइविंग तकनीकें और कार कंट्रोल करने की अनगिनत स्किल्स जैसे सीधे उसके दिमाग में भर दी गई हों। वो अभी इस सब को समझ ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। अब उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल चुकी थी। इसके बाद उसकी नजर सामने खड़ी उस सुपर कार पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कार अपने आप स्टार्ट हो गई। उसी पल सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, टॉप लेवल ड्राइविंग स्किल सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुकी है। अगले ही सेकंड लिन चेन ने एक्सेलरेटर दबाया। हैरानी की बात यह थी कि जिसने अपनी जिंदगी में कभी सुपरकार नहीं चलाई, वो अब उसे किसी प्रोफेशनल रेसर की तरह कंट्रोल कर रहा था। हर मोड़, हर ब्रेक, हर एक्सेलरेशन, सब कुछ इतना परफेक्ट था जैसे वो सालों से यही कार चला रहा हो। कुछ ही देर बाद वो उस लग्जरी रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गया जहां उसकी ब्लाइंड डेट होने वाली थी। उसने कार पार्क की और जैसे ही बाहर निकला, आसपास खड़े लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं, क्योंकि इतनी महंगी सुपरकार से उतरने वाला इंसान कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर सुमोशुए पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो शहर की सबसे सफल और खूबसूरत बिजनेस वुमन में से एक थी, लेकिन इस रिश्ते में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ अपने परिवार के कहने पर यहाँ आई थी। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और लिन चेन अंदर दाखिल हुआ। सुमोशुए ने पहली बार उसकी तरफ देखा और कुछ पल के लिए चौंक गई, क्योंकि सामने खड़ा आदमी उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। उधर लिन चेन भी समझ चुका था
कि यही वो लड़की है जिसकी बेइज्जती करने के लिए उसे पूरे 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। रेस्टोरेंट के अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। वेटर मेहमानों को खाना परोस रहे थे, लोग अपने अपने परिवार के साथ हंसते हुए बातें कर रहे थे और लिन चेन भी अपनी पहली मुलाकात को किसी तरह खत्म करने की तैयारी कर रहा था। उसे सिर्फ अपना काम याद था, किसी तरह इस रिश्ते को तोड़ना और 10 लाख रुपए लेकर अपनी बहन के ऑपरेशन का इंतजाम करना। लेकिन तभी ब्रम! एक जोरदार धमाके के साथ रेस्टोरेंट का मुख्य दरवाजा टूट गया। अगले ही पल कई हथियारबंद आतंकवादी अंदर घुस आए। उनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थीं और बिना किसी चेतावनी के उन्होंने पूरे रेस्टोरेंट को अपने कब्जे में ले लिया। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जिसने भी भागने की कोशिश की उसे यहीं गोली मार दी जाएगी। कुछ ही सेकंड में पूरा रेस्टोरेंट चीख पुकार से भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए टेबलों के नीचे छिपने लगे। वेटर घबराकर जमीन पर लेट गए। सुमू शुए का चेहरा भी पहली बार डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सी ब्लाइंड डेट मौत के जाल में बदल जाएगी। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो अब भी पूरी तरह शांत बैठा हुआ था। वो था लिन चेन। उसकी नजर लगातार उन आतंकवादियों की हर हरकत पर थी, जैसे वो उनके अगले कदम का इंतजार कर रहा हो। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर उसके कानों में गूंजी, इमरजेंसी मिशन एक्टिवेटेड। होस्ट को सभी निर्दोष लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। मिशन सफल होने पर विशेष रिवॉर्ड मिलेगा। लिन चेन ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ चुका था कि अब उसके सामने सिर्फ 10 लाख रुपए का सवाल नहीं था। उन्हीं आतंकवादियों में से एक की गंदी नजर सुमू शुए पर पड़ती है। वह उसके गले का बेशकीमती नीलम का हार छीनने और उसके साथ बदसलूकी करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ठीक उसी पल सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम लिन को सूट टाई कॉम्बैट मास्टर की ताकत और 3 मिनट की एब्सोल्यूट डिफेंस शील्ड देता है। लिन की आंखें एक खूंखार शिकारी की तरह चमक उठती हैं। वह बिजली की तेजी से उस आतंकवादी का हाथ पकड़कर उसे इस कदर मरोड़ता है कि उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। फिर वह बेहद शान से अपनी रेशमी टाई निकालता है और उससे उस गुंडे का गला घोंटकर उसे जमीन पर सुला देता है। ये सब देखकर आतंकवादियों का लीडर पागल हो जाता है और गोलियां चलाने का हुक्म दे देता है। लेकिन लीन अब कोई आम इंसान नहीं था। वह एक भारी भरकम डाइनिंग टेबल को हवा में उछालकर 2 आतंकवादियों को कुचल देता है और अपनी गजब की फुर्ती से बाकी बचे दुश्मनों को भी पलक झपकते धूल छटा देता है। अभी लीडर बौखलाकर वह सीधे लीन पर अपनी राइफल तान देता है और गोली चला देता है। सुमू शुए की सांसें रुक जाती हैं, लेकिन लीन एक पल गंवाए बिना उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और उसे अपनी बाहों में छिपा लेता है। गोली सीधे लीन की पीठ पर आकर टकराती है, लेकिन सिस्टम की जादुई शील्ड के कारण वह बुलेट लोहे की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। लिन को एक खरोंच तक नहीं आती। ये खौफनाक नजारा देखकर पूरा रेस्टोरेंट सन्न रह जाता है और आतंकवादी लीडर डर के मारे अपने घुटनों पर गिर पड़ता है। सुमू शुए इस रहस्यमयी और बेतहाशा ताकतवर इंसान को देखकर पूरी तरह अपना दिल हार बैठती है। लिन शांति से अपना कोट ठीक करता है और सू से कहता है, बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं ये सौदा रद्द करता हूँ। इतना कहकर वह वहां से एक महानायक की तरह निकल जाता है। लिन को लगता है कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन बाहर निकलते ही उसका सूट और कार गायब हो जाते हैं और वह फिर से एक साधारण डिलीवरी बॉय बन जाता है। उसे यह नहीं पता था कि सुमू शुए अपने परिवार को शादी से मना करने के लिए उस पूरी ब्लाइंड डेट को सीक्रेट कैमरे से ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कर रही थी। लिन की वह पूरी फाइट, बुलेट रोकने का कारनामा और उसका वह कातिलाना डायलॉग पूरे इंटरनेट पर सुनामी की तरह फैल चुका था। पूरे सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग बस उसी मिस्ट्री सूट ठग को ढूंढ रहे थे। इंटरनेट पर मिले इस भयंकर शॉक वैल्यू के कारण सिस्टम उसे इनाम में 20 लाख रुपए नकद और गॉड लेवल ड्राइविंग स्किल देता है। लिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब उसकी बहन की सर्जरी हो सकती थी, लेकिन मुसीबतें अभी टली नहीं थी। अभी लिन के खस्ताहाल और बदबूदार कमरे के दरवाजे पर जोर की लात पड़ती है। अमीरजादा वांग टेंग अपने खतरनाक गुंडों के साथ वहां पहुंचता है। वांग ये सोच रहा था कि लिन पैसे लेकर भाग गया है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि लिन ही वह मिस्ट्री हीरो है। वांग लिन को गालियां देता है और अपने गुंडों से लिन की हड्डियां तोड़ने को कहता है। लिन की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वह अपने सिस्टम के एब्सोल्यूट ऑरा का इस्तेमाल करता है, जिससे कमरे का तापमान गिर जाता है और वांग के गुंडे मौत के खौफ से कांपते हुए वहीं घुटनों के बल गिर पड़ते हैं। लिन कुछ ही सेकंड में सिस्टम की मदद से वांग का फोन हैक कर लेता है। वह वांग के सारे सीक्रेट और गंदे वीडियो इंटरनेट पर और वांग के परिवार वालों को भेज देता है। वांग की जिंदगी और इज्जत पल भर में तबाह हो जाती है। वह गिड़गिड़ाता हुआ वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। कुछ ही देर बाद करोड़ों की शानदार रोल्स रॉयस कार लिन की बस्ती के बाहर रुकती है। अरबपति CEO सुमू शुए उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचती है। डिलीवरी बॉय के कपड़ों में लिन को देखकर वह हैरान नहीं होती, बल्कि यह मान बैठती है कि लिन एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी इंसान है, जो जानबूझकर अपनी पहचान छिपाकर गरीबों की तरह जिंदगी का अनुभव ले रहा है। वह लिन के सामने झुक जाती है और अपनी पूरी संपत्ति और खुद को उसे सौंपने की पेशकश करती है। लेकिन इससे पहले कि लिन कुछ कह पाता, सिस्टम उसे एक और इमरजेंसी मिशन दे देता है। देश की सबसे मशहूर और खूबसूरत पॉप स्टार शिन की जान खतरे में थी। कुछ खतरनाक हथियारबंद गुंडों ने उसे शहर के बाहर के घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर घेर लिया था। लिन तुरंत सुमू शुए को वहीं छोड़कर चला जाता है। सिस्टम उसे एक मिलिट्री ग्रेड
बुलेट प्रूफ एस्टन मार्टिन वल्कन सुपरकार देता है। लिन हवा से बातें करते हुए मौत की उन पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ चिन्नकेशन की गाड़ी को 3 भारी और खतरनाक ट्रकों ने खाई के किनारे फंसा लिया था। गुंडे उसके पास पहुंच ही रहे थे कि तभी लिन की सुपरकार दहाड़ते हुए दानव की तरह वहां पहुंचती है। गुंडे लिन की सुपरकार को अपने ट्रकों से कुचलना चाहते हैं, लेकिन लिन अपनी गॉड लेवल ड्राइविंग का इस्तेमाल करता है। वह अपनी कार को हवा में 2 पहियों पर उठाता है और 2 भारी ट्रकों के बीच की नामुमकिन सी जगह को चीरते हुए निकल जाता है। फिर वह अपनी कार घुमाता है और लीडर के ट्रक को इतनी जोर से टक्कर मारता है कि वह भारी भरकम ट्रक हवा में उछलकर गहरी खाई में जा गिरता है और एक धमाके के साथ फट जाता है। बाकी बचे गुंडे खौफ के मारे लिन के सामने घुटने टेक देते हैं। चिन्नकेशन इस मिस्ट्री हीरो पर अपना दिल हार बैठती है और उसके साथ एक सेल्फी लेना चाहती है, लेकिन अपनी पहचान को दुनिया से छिपाने के लिए लिन सीधा उस सुपरस्टार का फोन छीनकर खाई में फेंक देता है और वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। अगली सुबह पूरा इंटरनेट एक बार फिर क्रैश हो जाता है। चिन्नकेशन ने अपने डैश कैम का वीडियो पोस्ट कर दिया था और इंटरनेट के जासूसों ने कार की नंबर प्लेट देखकर पता लगा लिया कि रेस्टोरेंट का हीरो और पहाड़ी रास्ते का हीरो एक ही इंसान है। देश की 2 सबसे मशहूर और ताकतवर लड़कियां, अरबपति, सीईओ और टॉप पॉप स्टार पब्लिक में खुलेआम एक ही मिस्ट्री मैन को पाने के लिए लड़ रही थी। पूरी घटना से लिन को लाखों शॉक पॉइंट्स मिलते हैं। वह इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को जेनेटिकली अपग्रेड कर लेता है। उसकी मांसपेशियां फौलाद की तरह मजबूत हो जाती हैं और वह एक असली सुपर ह्यूमन बन जाता है। लेकिन तभी एक ऐसा फोन कॉल आता है जो लिन की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। शहर के सबसे खूंखार अंडरग्राउंड माफिया डॉन जाओ तियानवा ने लिन की बीमार बहन का अस्पताल से अपहरण कर लिया था। डॉन ने ही चिन्नकेशन पर हमला करवाया था और लिन ने उसके आदमियों को मारकर उसका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया था। बदला लेने के लिए डॉन ने लिन को अपने खौफनाक पुराने बूचड़खाने के फाइट क्लब में बुलाया था और धमकी दी थी कि अगर वह अकेला नहीं आया तो उसकी बहन को मार दिया जाएगा। जब लिन उस बूचड़खाने में पहुंचता है तो अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। 300 खतरनाक गुंडे नंगी तलवारों और हथियारों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। डॉन अपनी कुर्सी पर बैठा था और लिन की डरी हुई बहन को गुंडों ने जमीन पर दबा रखा था। डॉन हंसते हुए लिन की बेइज्जती करता है। लिन की आंखों में ऐसा भयानक खून उतर आता है जो किसी शैतान को भी डरा दे। लिन बिना कुछ बोले बस एक हल्की सी लात मारता है और सैकड़ों किलो का लोहे का भारी दरवाजा हवा में उड़ता हुआ अंदर गिरता है, जिससे कई गुंडे जल जाते हैं। लिन की इस शैतानी ताकत को देखकर 300 गुंडों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक गुंडा लिन के सिर पर तलवार से वार करता है, लेकिन लिन बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ 2 उंगलियों से उस तलवार के टुकड़े कर देता है और पलक झपकते ही उसकी गर्दन पर ऐसा वार करता है कि वह जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर डॉन पूरी तरह बौखला जाता है और चिल्लाते हुए सारे 300 लोगों को एक साथ हमला करने का हुक्म देता है, लेकिन लिन भागने के बजाय दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। ठंडी आवाज में कहता है, तुम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। सिस्टम लिन को डेथ रीपर की जानलेवा ताकत और वर्ल्ड क्लास पियानिस्ट का हुनर देता है। लिन अपनी रोती हुई बहन को प्यार से गोद में उठाता है और उसे एक शानदार पियानो के पीछे छिपाकर कहता है, जब तक म्यूजिक चले आंखें बंद रखना। फिर शुरू होता है मौत का वह ऐतिहासिक तांडव। लिन आराम से बैठता है और अपने बाएं हाथ से पियानो पर एक बेहद तेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली धुन फ्लाइट ऑफ द बम्बलबी छेड़ता है, जबकि अपने दाएं हाथ से पास पड़ी एक टूटी हुई तलवार उठा लेता है। जैसे जैसे पियानो के नोट्स की रफ्तार बढ़ती है, लिन की तलवार भी मौत की मशीन बन जाती है। जो भी उसके करीब आता है वह पलक झपकते ही कटकर गिर जाता है। हर म्यूजिक बीट के साथ एक गुंडे की हड्डी टूटती है। पियानो की खूबसूरत धुन और मौत की दर्दनाक चीखें मिलकर एक ऐसा डरावना संगीत बना रही थी जिसे वे गुंडे जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूल पाएंगे। सिर्फ 3 मिनट के अंदर 300 गुंडे खून से लथपथ होकर जमीन पर तड़प रहे थे। बाकियों के हथियार उनके हाथों से छूट चुके थे और वे जान की भीख मांग रहे थे। डॉन अब थर थर कांप रहा था। उसे समझ आ चुका था कि उसने किसी इंसान से नहीं बल्कि साक्षात यमराज से पंगा ले लिया है। अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 50 लाइक्स और 10 कमेंट्स जरूर करें। आपका सहयोग मिलते ही अगला पार्ट तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।